हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसलेक्सिया। आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे कि डिसलेक्सिया क्या है, इसकी हम कुछ सिम्टम्स के बारे में भी जानेंगे और इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की भी कोशिश करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। डिसलेक्सिया बेसिकली ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो एबिलिटी है किसी भी चीज़ को पढ़ने की, स्पेल करने की, यानी उसको रिमेंबर करने की, राइट यानी लिखने की और उसे बोलने की एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इफ़ेक्ट होती है। डिसलेक्सिया को बेसिकली एज अ जनरल टर्म भी यूज़ किया जाता है और इसको एज अ डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि डिसलेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम कुछ स्पेशल वर्ड्स, कुछ लेटर्स को या कुछ सिंबल्स को समझ नहीं पाते। वैसे तो डिसलेक्सिया बहुत सारे बच्चों में होने वाली ही बीमारी है। ये हमारी कुछ एबिलिटी को इफ़ेक्ट ज़रूर करती है, लेकिन डिसलेक्सिया जो है हमारी जनरल इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती। वैसे डिसलेक्सिया जिन बच्चों में होती हैं बेसिकली तो वो बच्चे बहुत ज़्यादातर स्मार्ट और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। बस डिसलेक्सिया एक ऐसी जो है डिजीज़ या डिसऑर्डर है जो कि उन बच्चों में कुछ वर्ड्स को लेके, कुछ लेटर्स को लेके, मतलब ऐसे लेटर्स जो बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उनकी साउंड्स को प्रोनाउंस या उनकी साउंड्स को समझने में कन्फ्यूजिंग होती है। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो आप सभी ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है तारे ज़मीन पर, जो कि बहुत ही फेमस इंडियन मूवी है। तो उसमें एक रोल प्ले करता है दर्शील सफारी, एक लड़का है जो कि उस मूवी में ईशान अवस्थी का रोल प्ले करता है। एक छोटे बच्चे का, एक सहमे हुए बच्चे का रोल प्ले करता है। वो रोल बेसिकली ये प्ले करता है कि स्टार्टिंग में वो बच्चा ठीक होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक अजीब सी बीमारी पैदा हो जाती है या बढ़ जाती है, जिसमें वो कुछ लेटर्स को, कुछ वर्ड्स को नहीं समझ पाता। उसमें क्या होता है कि ईशान अवस्थी को बेसिकली डिसलेक्सिया होता है, क्योंकि वो बहुत सारे जो एक जैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा कि वो उसकी जो नोटबुक होती है उसमें वो एम को जो है डब्ल्यू बना देता है या डब्ल्यू को एम लिख लेता है। अगर वो कोई वर्ड लिखता है यानी स्लो, तो स्लो को सोलो लिख लेता है। यानी वो वर्ड्स को समझ नहीं पाता, वर्ड्स की साउंड्स को समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो स्कूल में भी नहीं चल पाता। तो उसको बेसिकली डिसलेक्सिया ही होता है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ सिम्टम्स की। तो इसकी जो सिम्टम्स हैं, बेसिक सिम्टम्स यही हैं कि जिसे डिसलेक्सिया होता है उसमें लेट टॉकिंग की बीमारी थी, यानी वो बहुत देर से बोलता है। और लर्निंग न्यू वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स हो उसे बहुत ही स्लोली सीखता है और किसी भी जो वर्ड को है वो करेक्टली नहीं लिख पाता, क्योंकि उसको उन साउंड्स में, उन वर्ड्स की साउंड में कन्फ्यूजिंग रहती है। और नंबर 4 पे है कि जो वो वर्ड याद करता है उसको एज इट इज़ रिमेंबर करके वो नहीं लिख पाता, या बहुत सारे नंबर्स को वो भूल जाता है, या बहुत सारे उनको कलर में कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, मतलब ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ईशान अवस्थी की, देखें उस बच्चे को डिसलेक्सिया तो होता है, यानी वो बीमारी तो होती है, डिसऑर्डर तो होता है, जिसकी वजह से वो साउंड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाता, वर्ड्स को भी नहीं सीख पाता। लेकिन उसमें एक लेकिन वो उसमें ये एक जनरल इंटेलिजेंस भी है कि वो जो है पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, और वो ऐसी पेंटिंग बनाता है जो कि उसकी पूरे उस स्कूल में फेमस हो जाती है। तो डिसलेक्सिया जिन जिन बच्चों को है, आप मायूस ना होइए कि उसे डिसलेक्सिया या उसको लेटर्स समझ नहीं आते। आप इस चीज़ पे फोकस करें कि उसमें कोई ऐसी इंटेलिजेंस भी होगी जो कि उसकी लाइफ में उसको हेल्पफुल रहेगी।
तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।